यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास है नैज अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक और इसी का नाम शुद्ध अर्धचालक है। अंग्रेजी में कहें तो ये हो जाएगा इंट्रिंसिक, मतलब कोई मिलावट ना हो। इसके नाम में ना शुद्ध अर्धचालक, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं तो इसमें कुछ नहीं मिलाया जाता, फिर भी ये क्या है, अर्धचालक है, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में रहे, प्योर कंडीशन में रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, नैज अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक या इंट्रिंसिक अर्धचालक। तो इंट्रिंसिक का समझ में आ गया, कोई भी ऐसा अर्धचालक जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, स्वयं में वो अर्धचालक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन है ना, ये जो दोनों अर्धचालक हैं, ये किस तरह के अर्धचालक कहलाएंगे, ये शुद्ध अर्धचालक कहलाएंगे। अब ये काम कैसे करते हैं, इसके भीतर क्या क्या होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। इस चित्र को देखेंगे तो ये भाषा बनेगी। यहाँ चित्र समझना है। जर्मेनियम ये जो भी है, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14वें समूह का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, मान लो ये भी 4 ये जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये चारों जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये आपस में मिलेंगे तो इनका सह संयोजी बंध बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र दिख रहा क्या, कितने थे उसके पास बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन ये मिल करके कितने बंध बना लिए हैं, 4 सह संयोजी बंध बना लिए। कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है, जिससे इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो चलिए यहाँ से अब चित्र में देखना है। चित्र को आप देखिए, सबसे पहले क्या है, ये जर्मेनियम। जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। थोड़ा सा समझना, मैं यहाँ पर अलग कलर दे रहा हूँ, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला, ये जो मैं ब्लू ब्लू बना दिया हूँ, ये इस जर्मेनियम के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब पास में जो जर्मेनियम है, नेबरिंग वाले, ये साझेदारी करते हैं, है ना, साझेदारी करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो कितने सह संयोजी बंध बन गए, 4। ये भी सह संयोजी बंध बनेगा, है ना। तो चलिए यहाँ से बात करते हैं। जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पास के 4 जर्मेनियम से मिलकर के 4 सह संयोजी बंध बनाते हैं। 0 केल्विन ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए इसे धारा का प्रवाह नहीं हो करेगा, ये कुचालक रहेगा। ठीक है, तो पहली लाइन परीक्षा में यही आ जाती है कि निज अर्धचालक 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है, तो क्या होता है, कुचालक होता है। यदि कारण पूछ दे तो कुचालक क्यों होता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कमरे के ताप पर यदि इनको गर्मी मिल जाए तो कुछ सहसंयोजी बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मैं खाली जगह बनाया ना, जब ये टूटेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, बाहर, और यहाँ पर खाली जगह बच गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इलाका है, इसे हम क्या कहते हैं, होल, और यहाँ पर ये जो बाहर निकल गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन जाएगा, सुचालक। इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो ये कैसा हो गया, सुचालक। अब मान लीजिए एक बंध टूटा तो एक होल बना, एक इलेक्ट्रॉन बना। यदि 10 बंध टूटेंगे तो 10 होल बनेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। माने इसमें होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। होल का मतलब आपको समझना है पॉजिटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन खाली होकर चला जाए, छोड़ के चला जाए, उसमें कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जैसे सोडियम की ही बात करते हैं, ये सोडियम लिखा है और ये सोडियम Na+ लिखा है, दोनों में क्या फर्क है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, धनावेश आता है, तो ये धनावेश हो गया। तो धन वाला कहाँ की ओर भागता है, ऋण वाले की ओर, और ऋण वाला कहाँ की ओर भागेगा, धन वाले की ओर। तो यही है बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। मतलब इसमें यदि बैटरी लगा दो तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक विभव की ओर जाएगा, माने पॉजिटिव की ओर जाएगा, और जो होल है वो कहाँ की ओर जाएगा, ऋणात्मक की ओर जाएगा। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ फिर से समझते हैं, आंतरिक अर्धचालक क्या है, जो शुद्ध अवस्था में अर्धचालक होते हैं, है ना, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब इनके कार्य को समझते हैं कि इसके भीतर संरचना कैसी होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने जर्मेनियम ले लिया। तो जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में, माने वैलेंस ऑर्बिट में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, जो पास के
4 जर्मेनियम से मिल करके 4 सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। फिर यहाँ पर 2 ताप की बात करना है, एक 0 केल्विन ताप पर, है ना। तो 0 केल्विन ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, जिससे क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कमरे के ताप पर कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे होल और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अतः इसमें होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण होल जाते हैं ऋणावेश की ओर और इलेक्ट्रॉन जाते हैं धनावेश की ओर। इस तरह से इसमें होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बराबर ही होती है। ये इसका जो है, ये जो बना है, ये ऊर्जा बैंड वाला डायग्राम है। यहाँ ईवी का मतलब हो गया संयोजकता बैंड, ये हो गया चालन बैंड, ये हो गया वर्जित अंतराल। ठीक है, ऊर्जा बैंड तो पढ़ चुके हैं। इस तरह से आपको चित्र बना के इसको